राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के 21वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। उससे पहले के 20 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 15, 16, 17, 18, 19 और 20 की कथा के वीडियो जो है मैंने कथा के साथ साथ कार्तिक व्रत में त्यागने योग्य वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। शेष त्यागने योग्य वस्तुओं के बारे में जानकारी इस अध्याय में दे रही हूँ। कार्तिक व्रत रखने वाले व्यक्ति को संयम रखना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करे, मन पर संयम रखे आदि। कार्तिक के उद्यापन की विधि की वीडियोज भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 21वें दिन की कथा। 21वें अध्याय में हम कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास की कथा के बारे में जानेंगे। इससे पहले 20वें अध्याय में हमने देखा कि जब कला राक्षसनी जो है धर्मदत्त से अपनी मुक्ति की याचना करती है तो धर्मदत्त कहता है तुझे अपने कार्तिक व्रत के पुण्य का आधा फल देता हूँ। इसके फलस्वरूप कला राक्षसी जो है प्रेत योनि से छूट जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है और भगवान के दो द्वारपाल पुण्यशील और सुशील नामक द्वारपाल उसे लेने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के ये दोनों द्वारपाल धर्मदत्त ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम दोनों दयालु और धर्मज्ञ हो, तुम भी जो है अपनी दोनों स्त्रियों के सहित वैकुंठ लोक को जाओगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करोगे, तुम वैकुंठ का सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर वापस आओगे, पृथ्वी पर राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे, दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानी बनेंगी। कला राक्षसी जिसे तुमने अपने कार्तिक व्रत के पुण्य का आधा फल दिया है वह भी तुम्हारी जो है तीसरी रानी बनेगी। स्वयं भगवान जो है तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लेंगे। तुम्हें इतना पुण्य इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने यज्ञ, दान आदि से भी बढ़कर जो है कार्तिक व्रत का नियम पूर्वक पालन किया, कारण तुम्हें जो है इतना पुण्य मिल रहा है। आइए अब आगे का वृत्तांत जानते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि से दुख नाशक विष्णु का आराधना करते हैं, उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने और समीपता देने वाला ऐसा कोई पूजन है क्या? करने से सब यज्ञादिक सफल हो जाएं। गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हम इतिहास समेत एक प्राचीन वृत्तांत कहते हैं, एकाग्रचित्त होकर इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कांचीपुर में एक चोल नाम का चक्रवर्ती राजा था, उसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। राजा के राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। अनेकों यज्ञ करने वाले यशस्वी उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ अर्थात कुबेर के वन की तरह शोभित हुए। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ विश्वपति भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन करते थे। वहाँ उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मोती आदि रत्न, मणि और सुंदर स्वर्णों के फूलों से पूजन किया। पश्चात पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। उसके पश्चात हाथ में तुलसी जल लिए हुए कांचीपुर में रहने वाले एक विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को वहां आकर ब्रह्म सूक्त, सहस्त्र शीर्ष आदि मंत्रों से भगवान को स्नान कराते हुए तुलसी की मंजरी, तुलसी पत्र से विधि पूर्वक पूजन करते हुए देखा। ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से राजा की पूजा के रत्न ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने ये माणिक्य स्वर्ण से पूजा की और तुमने तुलसी पत्र से क्यों ढक दी? कहता हूँ तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता। ढूंढिए जो तूने मेरी अत्यंत शोभा युक्त पूजा को ढक दिया। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता है, राजा लक्ष्मी का घमंड है। बताओ तुमने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा कि तू जो भक्ति का गर्व करता है तो बता तुझ दरिद्र को भक्ति कितनी है? विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए और ना तूने पहले कोई मंदिर ही बनवाया। यदि तुझे भक्ति का ऐसा घमंड है तो अब सब उपस्थित ब्राह्मण आप लोग देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझको देते हैं या इसको देते हैं, दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा तो अपने राजमहल को चला गया और मृदुल ऋषि को आश्चर्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया, बहुत सा अन्न और दक्षिणा दी।
सबसे पहले गया नामक क्षेत्र में किया गया। उस समय विष्णुदास भी वही देव मंदिर में रहा। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। माघ और कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का वन लगाया, उसे सींचा, द्वादशाक्षर मंत्र का यथाविधि जप करने लगा। षोडशोपचार विधि और नित्य गीत आदि मंगलों से नित्य विष्णु की यथाविधि पूजन करने लगा। वह चलते फिरते, भोजन शयन करते समय सदा विष्णु को स्मरण करता रहता। समदृष्टि होकर सब में विष्णु को ही देखता। उनकी प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम पालन करने लगा तथा उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को वश करके भगवान की आराधना करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण को बहुत समय व्यतीत हो गया। का वृत्तांत 22वें अध्याय में सुनेंगे। तीसरी कार्तिक मास महात्म में एक विशति यानी 21वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।